वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 9 की। और अध्याय 9 क्या है? अपना त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। और अनुप्रयोग में हम क्या करने वाले हैं? आप लोग देख रहे थे कि अनुप्रयोग में हम लंबाइयां ज्ञात की थी हमने और कुछ त्रिभुज बनाए थे। अभी तक जो भी हमने काम किया है साधारण त्रिभुज का किया है। किसका किया है? साधारण त्रिभुज हमने बनाए हैं। तो आगे हम देखेंगे अपना सवाल नंबर 5 के दूसरे पार्ट में हमने क्या कर लिया था, कुछ सवाल कर लिए थे, 2 हमने किए थे, चौथा आपको होमवर्क में दिया था। तो आपने, मेरे को लगता है, वो सवाल कर लिया होगा। बहुत ही आसान सवाल था चौथा। आज हम बात करेंगे 5वें की। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है? उसके लिए आपको एकदम आराम से क्या करना है, सवाल पढ़ना है पहले। उससे आगे की बात बाद में है। चित्र बनने के बाद सारे काम आसान हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, क्या लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कर रही है? एक पतंग उड़ रही है आपके। तो ये लो, मैंने बना दिया भूमि से यहां से, और ये रहा भूमि का बिंदु, यहां से यहां तक। ये भूमि का क्या हो गया? बिंदु हो गया। यहां पे अपने क्या हो रही है? पतंग उड़ रही है। यहाँ पे अपनी पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। ऐसी होती है ना पतंग। आप, ये अपनी पतंग उड़ रही है आपके। तो इसके लिए लाइनें बना दूं मैं कि सर इसके लिए लाइनें बना दूं कि यहां से यहां तक की दूरी आपके कितनी है? 60 मीटर। और ये आपके क्या है? भूमि है। हो गई भूमि। अब क्या बोल रहा है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से, क्या किया है इसने? अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया है। बहुत ही आसान काम किया कि कुछ नहीं किया। पतंग उड़ाने वाला क्या करता है? पतंग उड़ाते उड़ाते थक जाता है ना। और उसके पास कोई है भी नहीं कि वो उसकी जगह पतंग उड़ा सके। तो उसने अपना दिमाग लगाया और किसी बिंदु से या किसी खूंटी से पतंग की डोर को क्या कर दिया? बांध दिया। अब बांधा तो पतंग और उस खूंटी के बीच में एक लाइन बन गई आपको। येलो लाइन बना ली। अब आप बोलोगे सर अपने तो जो लाइन बनती है वो ऐसे बनती है, अपनी पतंग तो ऐसे होती है। पर ये कुछ बोलेगा आगे कि एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। सारी बातें स्पष्ट कर दी इसने। इसने क्या बोल दिया अपने को कि डोरी में ढील नहीं है आपके। क्या नहीं है? डोरी में ढील नहीं है। और ये काम में लेना पड़ेगा अपने को। डोरी में क्या नहीं है आपके? ढील नहीं है। ये लो, डोरी की ढील हटा दी मैंने। डोरी में ढील नहीं है तो डोरी क्या है? एकदम तनी हुई है। अब इसने बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो। डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? कि सर डोरी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, पर इससे पहले बोल देते हैं कि डोरी की लंबाई है x मीटर और ऊंचाई कितनी है पतंग की? 60 मीटर। इतनी कहानी समझ में आती है? इतनी कहानी जिसको समझ में आती है उसके सवाल हो गया हल कि ये है सर 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री है। बहुत ही आसान काम हो गया। आसान कैसे हुआ देखना जरा कि ये है आपका चित्र। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा छोटा। अपने को लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो बड़े बड़े चित्र मत बनाना। और पेंसिल और स्केल की सहायता से बहुत ही अच्छे और सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया करो, ताकि नंबर देने वाले को भी मजा आए। कि जब आप चित्र बना दोगे तो इस चित्र को क्या करोगे कि नाम दे क्या होगे कि ABC आपके क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें B क्या है? 90 डिग्री का कोण है। और A के ऊपर 60 डिग्री है। A के सामने वाली भुजा क्या है? BC है। और वो है आपके लंब, है कि नहीं? 60 के सामने क्या है? ये लंब है आपका। और ये क्या है? ये कर्ण है आपका। तो इस त्रिभुज में क्या कर लेता हूं? अपनी हल्की फुल्की त्रिकोणमिति लगाता हूं और डोरी की लंबाई ज्ञात कर लेता हूं। कि माना, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख दूं कि माना डोरी की लंबाई कितनी है बताना जरा कि सर डोरी की लंबाई है x मीटर। आगे चलो
के आगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में आपको मैंने बोला था कि एक त्रिभुज है, एक अनुपात बना के देख लो आंसर आता है क्या। क्या अनुपात बनाया, किसका अनुपात बनाऊंगा, लंब का और कर्ण का। लंब कौन है, बीसी, बीसी का ही तो है, लंब नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बीसी लिखेंगे। और बीसी के बाद क्या करना है, एसी का अनुपात बनाना है। ए बीसी के साथ एसी का अनुपात बनाया, बीसी है लंब और एसी क्या है आपके, के बीसी लंब है और एसी है आपके कर्ण। के लंब बटा कर्ण क्या होता है बताना जरा, कि ये पता नहीं चले तो लाल बटा कक्का को याद करो। आओ काका जी आओ, सवाल को हल करवाओ अपने। कि लाल बटा कक्का में एल क्या है और एल बटा कर्ण क्या है, कि सर लंब बटा कर्ण है आपके साइन। तो यहाँ पे किसका मान रख दूंगा कि ये किसके बराबर होगा, आपके साइन थीटा के बराबर। और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है सर। तो ये लो 60 डिग्री लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे 60 डिग्री लिखते ही आपके काम हो गया, बिल्कुल आसान, एकदम खेल हो गया इसका खत्म, फिनिश हो गया मामला, एकदम कमाल का काम हो गया। के बीसी के बारे में हम जानते हैं कि 60 मीटर है, एसी के बारे में जानते हैं कि x है, और साइन 60 के बारे में बताना जरा। नो आइडिया सर, नो आइडिया, तो बता देता हूं, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कि अब अपने को ज्ञात करना है अपने सवाल का हल। x का मान क्या आएगा, अपनी सबसे बड़ी दिक्कत x है। x का मान निकालने के लिए x को लाओ इधर और 2 को लाओ इधर, तो ये हो जाता है 60 × 2 बराबर √3x। अपने को सिर्फ x का मान चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, √3 का भाग कर दिया। अरे √3 से √3 कैंसिल, काम कर दो इसका खत्म। अब इधर देखना जरा कि इधर क्या आएगा, इधर है अपने 60 को मैं लिख सकता हूँ 30 × 20, 30 क्या 3 × 20, और आगे कौन है, 2 है, और बटा क्या है, √3 है। कि बटा √3 जब भी हो तो 3 गुणज है कि नहीं है वो चेक कर लो, नहीं है तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, नहीं तो परिमेयकरण करना हो गया आसान बिल्कुल। कि ये आएगा √3 और 20 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पे x का मान क्या है बताना जरा, कि सर x का मान आया 40 √3 मीटर। क्या आंसर आ गया आपके, x का मान आ गया 40 √3 मीटर। क्या लिख दोगे, कि अतः डोरी की लंबाई, कि डोरी की लंबाई है सर अपने 40 √3 मीटर आंसर। कि जिसके भी आंसर आया अगला सवाल ट्राई करो आप लोग। कि अगला सवाल क्या है देखो तो जरा, कि अगला सवाल देखा आप लोगों ने, नहीं देखा तो दिखा देता हूं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। अब यहां से अपने सवाल होने स्टार्ट हो गए थोड़े भारी, कि अब तक जो भी सवाल थे अपने बहुत ही आसान आसान, एक त्रिभुज बनता था और एक बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते थे। आगे जो भी सवाल आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनेंगे 2 टाइप के, एक ही चित्र में 2 त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति लागू करेंगे, और उसके बाद अपने को 2 समीकरण मिलेगी। उस समीकरण में एक चीज अपने पास कॉमन होगी, उसके आधार पे हम क्या कर लेंगे, उत्तर निकाल लेंगे। ये कहानी बोलने में थोड़ी अजीब टाइप की लग रही है, जब हम इसके सवाल करेंगे तो अपने क्या हो जाएंगे, काम आसान हो जाएंगे। अब चित्र कैसे कैसे मिल सकते हैं उनकी बात कर लेता हूं। कि कई बार आपको ऐसा चित्र मिलेगा, यहाँ पे 2 त्रिभुज है कि नहीं है, एक ये अंदर वाला, एक पूरा बाहर, समझ में आई बात। एक और त्रिभुज मिलेगा अपने को ऐसा, इसमें भी इधर अलग त्रिभुज है, इधर अलग त्रिभुज है, इनके बीच में कॉमन क्या है, ये कॉमन भुजा है, इसमें भी ये कॉमन भुजा है। एक त्रिभुज मिलेगा अपने को ऐसा, कि ये अलग त्रिभुज है और ये अलग त्रिभुज है, और अपने को एक त्रिभुज मिलेगा कि अभी क्या थे, ऐसे भी त्रिभुज मिल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के अपने को त्रिभुज मिलेंगे, कहने की बात ये है।
दो त्रिभुज एक साथ होंगे, एक चित्र में आपको दो त्रिभुज मिलेंगे, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। बहुत ही आसान काम है पहली बात। अब इस आसान काम को हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। क्या चित्र बनते हैं वो अपने आप, सवाल को जैसे जैसे पढ़ेंगे चित्र वैसे वैसे अपने सामने आते जाएंगे, तो उसके अनुसार अपने को काम करना है। ऐसा नहीं है शेप दो आप कुछ भी, सर चित्र बनाना है बना दिया, ऐसा मत करना। आराम से सवाल को पढ़ना और चित्र बनाना। सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो। पहली बात कि सवाल लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। पहले बना दो, एक लड़का आ गया कि ये रहा छोरा, दिखाई दे रहा है, छोटा सा लड़का है ना। अब छोटा सा लड़का क्या करता है, और ये कितना छोटा है, कि ये सर छोटा है 1.5 मीटर। अरे छोटा नहीं है, ये कम से कम 5 फुट से ज्यादा पूरा आदमी है, एक लंबा चौड़ा। कि ये एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा इसके सामने क्या है, भवन है। ये लो, एक 30 मीटर ऊंचा भवन बना लिया मैंने। भवन में कुछ मंजिलें होगी और कुछ कमरे होंगे। ये लो, भवन में कुछ मंजिलें और कुछ कमरे बना दिए। और ये क्या होगी, भूमि होगी ना आपकी, ये भूमि हो गई। अब जब भूमि हो गई तो भूमि के अंदर तो बिल्डिंग होगी नहीं, तो उसको उड़ा देता हूं मैं। ये लो, अब ये क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग की ऊंचाई है आपके कितनी, कि सर बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ पे 30 मीटर लिख दो कि बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर हो गई। सर आगे कहानी बढ़ाओ अपनी, कि बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर हो गई और कुछ दूरी पर, यहां से यहां तक खड़ा है, यहां से यहां तक ये क्या है, कुछ दूरी है। मान लेंगे वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब क्या करता है, वो आगे जाता है, भवन की ओर जाता है बेचारा। ये यहां से चल के टिकटॉक करके कहाँ आ गया, आगे आ गया। अब टिकटॉक से याद आया, कौन कौन टिकटॉक करता है, नाम बताना अपने। टिकटॉक का जमाना है, कुछ सुपरस्टार कुछ आर्मी प्लेयर अपने बीच में पढ़ाई करते हैं, अपने को पता ही नहीं होता, तो उनके लिए भी कुछ किया जाएगा। कि वो क्या करता है, आगे की तरफ चलता है। अब आगे की तरफ चलता है और ऊपर देखता है ना। अब मैं आगे जाता हूं तो और ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा, तो कोण के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही बात बोलता है कि उन्नयन कोण में पहले 30 डिग्री था, ये वो क्या करता है, पहले तो सीधा देखता है ना। अपने यही बातचीत हुई थी कि चलते चलते पहले सीधा ही देखेगा, पहले सीधा दिखा दिया इसको। उसके बाद ये क्या करता है, भवन के शिखर को देखता है, ये रहा शिखर, कि एक बार बनता है 30 डिग्री का कोण। दूसरी बार जब ये आगे आ जाता है, कितना आगे आता है, उतना ही आता है जितना 60 डिग्री बने, कि ये लो 60 डिग्री तक आ गया। उसके बाद कहानी बढ़ी कि ये जो लाइन है वो अपने को एक इसकी दृष्टि रेखा मिलेगी ना, ये काम हो गया। अब ये चित्र सारा बन गया है अपने, कि ये दूरी कितनी है इस चित्र में, कि सर ये दूरी है 1.5 मीटर, और ये दूरी भी कितनी है 1.5 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी भी 1.5 मीटर होगी, और यहाँ बीच में बात करेगा तो सर 1.5 माइनस कर लूंगा, आगे बढ़ जाएंगे। कहानी पूरी समझ में आ गई आपको। कि इसने पूछा है कि बताइए, क्या बताना है, कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, भवन की कितनी दूरी तय कर ली, कितना आगे आया। कि यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके वो क्या करता है, रुक जाता है। यहाँ पे ही तो रुकता है ना, रुक गया ना यहाँ पे आके। कि जब यहाँ पे आके रुक गया तो ये दूरी, कुछ तो दूरी होगी ना आपकी, कि सर बोल देते हैं कि ये दूरी x, ये ज्ञात करके बता दो बस। अब सर ये ज्ञात कैसे करेंगे, तो जिसको भी ये दूरी ज्ञात करनी है वो अपने डायग्राम को थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाओ। कि चित्र क्या बना हुआ है, कि सर चित्र बना हुआ है, एक भूमि है कि नहीं है। उसके बाद एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग बना लेता हूं। बिल्डिंग के बाद क्या है, एक लड़का है, एक लड़का है ना।
एक लड़का सीधा दिखता है, ये सीधा देख लिया उसने, वो कुछ आगे आ जाता है, आगे आ गया, और वो क्या करता है, 2 बार इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ये टॉप को देख लिया इसने। तो अपने एक कुछ इस प्रकार का चित्र आएगा, उसके ऊपर अपने को काम करना है कि लड़के की ऊंचाई है ए बी, और ए बी है आपके 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर है कि ये ए बी चल के आगे आया सी डी तक, कि ये हो गया सी डी। उसके बाद यदि इसके सामने बात करूं तो ए बी सी डी, और ये हो गया ई एफ, और उसके बाद इसको बोल देंगे कि ये है आपके ए बी सी डी ई एफ जी। कुछ इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस त्रिभुज में सारे जो भी शीर्ष थे, जहां पे बिंदु थे, वहां पे हमने क्या कर दिया, नाम दे दिए। अब ये बोलता है कि ये जो जी एफ है, कि ये जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो 30 मीटर है। हमने भी बोल दिया हाँ सर 30 मीटर है। अपने को तो इस बात से कोई मतलब नहीं है ना, यहां से यहां तक तो ये अपने त्रिभुज का भाग ही नहीं है, यहां तक त्रिभुज का भाग नहीं है, इसमें त्रिकोणमिति नहीं लगानी है। तो नहीं लगानी है तो अपने को तो क्या करना है, यहां तक ई तक का मान ज्ञात करना है ना। जी से ई तक का मान कितना आएगा, कि सर ये 1.5 माइनस कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां से 1.5 माइनस की, हमने क्या कर लिया कि 30 माइनस 1.5 कर लिया, तो उत्तर आया सर 28.5 मीटर। कि अपने को इस 28.5 मीटर से लेना देना है, 30 मीटर से कोई लेना देना नहीं। जिसको भी इतनी चीजें समझ में आई वो अब मेरे साथ क्या करेंगे, इन कोणों के ऊपर क्या कर लेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात लगा देंगे, और उनको मैं क्या कर दूंगा, इस x का मान निकाल के बता दूंगा। अभी कहानी हो जाएगी क्लियर, देखना आप। बहुत ही आसान सवाल है, सुनने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है पर आसान है बिल्कुल। ये मान क्या रहे हैं, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी तय करता है, जो कि चित्र के अनुसार कितनी है, वो क्या है, अपने BD भी है, BD भी है, और BD किसके बराबर है, AC के बराबर है। अपना मेन टारगेट है AC ज्ञात। अब AC तो ज्ञात करते रहेंगे, हम क्या कर लेते, त्रिकोणमिति लगा लेते कि त्रिभुज, पहले इस छोटे वाले में क्या करता हूं, त्रिकोणमिति लगाता हूं, आगे वाले में त्रिकोणमिति लगाना जरा, कि यहां से त्रिकोणमिति लगाऊंगा तो अपने किसमें लगानी है, जी ई और क्या है, सी। GEC में, GEC में अपने को किस अनुपात के बारे में पता है, कि यहां पे इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, कर्ण के बारे में दूर दूर तक नहीं पूछा है कि कितना ऊपर देख रहा है, नहीं पूछा है। वो लड़का चलता है, जमीन पर चलता है, जमीन पे ही चलेगा। उस जमीन की वैल्यू ज्ञात करो, कि यदि और आगे आता तो कितनी दूरी ज्ञात कर ले, कि CE और ज्ञात कर लेता, CE यहां से पता करो कितना आएगा, क्या अनुपात बन जाएगा अपने GE बटा CE में, और अनुपात क्या बनेगा, कि 60 के सामने कौन है, 60 के सामने लंब है, तो GE हो गया लंब, और EC हो गया अपना आधार। इसका मतलब क्या होगा, लंब बटा आधार क्या होता है, tan 60 डिग्री है तो tan 60 ही होगा। उसके बाद GE के बारे में बताओ तो 28.5 मीटर है क्या, और CE के बारे में आपको कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं पता है तो tan 60 के बारे में तो पता होगा ना, सर tan 60 होता है √3। अपने को तो CE निकाल के देखना है, CE कितना आएगा, कि ये सर इधर आएगा और √3 आ जाएगा नीचे, तो 28.5 अपना क्या आएगा बटा √3 बराबर आ जाएगा सर CE।
CE आ गया सर। जब CE आ गया है आपके पास तो ये दे दो समीकरण नंबर 1। एक बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिया, कुछ भी नहीं मिला, आगे चलो। x दूर दूर तक नहीं है अपने, कोई बात नहीं, आगे चलो। आगे इस त्रिभुज के ऊपर G, E और A, 30 डिग्री के लिए भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा कि 30 डिग्री के लिए भी हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब अपने त्रिभुज कौन सा है कि सर त्रिभुज है GEA। त्रिभुज GEA है तो 30 के सामने कौन है सर, GE है, कि ये हो गया GE। और नीचे है अपने AE के 30 के सामने वाली भुजा कौन सी है बताना जरा, कि 30 के सामने है आपके सर लंब, और नीचे वाली बाकी बची भुजा है आधार। तो ये हो गया लंब बटा आधार, मतलब tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखो 30 डिग्री। अब GE के बारे में पता है कि 28.5 है, और AE के बारे में पता ही नहीं है सर, अभी कुछ नहीं पता है तो छोड़ दो। इधर क्या पता है कि सर इधर होता है 1/√3। कहानी का दी एंड होने वाला है। जो आपने कहानी बनाई है ना सर, जो आपने इतनी टाइम से कहानी बनाई है उसका दी एंड होने वाला है। दी एंड करेंगे हम इधर के AE के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या कि सर AE यहां से यहां तक की पूरी लंबाई है, इसका मतलब AC प्लस CE है। कि ये AE कितना है कि सर AE है अपना 28.5 और बटा AE लिखा हुआ है। तो AE को मैं क्या कर लेता हूं, चेंज कर लेता हूं। AE है अपना AC प्लस क्या है, CE, और बराबर किसके है, 1/√3 की। कहानी खत्म होने वाली है, एकदम काम आसान होने वाला है अपना। कि यहाँ पे तो क्या मिलेगा 28.5 और ये क्या मिलेगा x प्लस CE, और बराबर क्या आएगा 1/√3 आएगा सर। अब इसको थोड़ा सीधा करूं क्या, सीधा करके देखो कि 28.5 और ये √3 इधर आएगा तो √3 से गुणा हो गया 28.5 √3, और इधर क्या आ जाएगा अपने 1 से गुणा होगा तो x प्लस CE। अब यहाँ पे x है कोई बात नहीं, 28.5 गुणा √3 है कोई बात नहीं, पर ये CE अपने को दिक्कत कर रहा है। अब ये जो CE है उसका मान उठा के यहां से रख दो, ये मान रख दो आप ये मान रखो, उसके बाद बात करते हैं कि समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर मान रख दिया, और मान रखने पे क्या होगा कि ये आएगा 28.5 √3 बराबर x प्लस 28.5 और बटा √3। कहानी एकदम हो गई आसान, बिल्कुल आसान काम हो गया। अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, तो 28.5 बटा √3 को उठा के इधर लेके आ जाओ कि ये आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 और बटा √3, और क्या आएगा, ये x आएगा। कि अब क्या करना है, अब अपने को इसका थोड़ा वो करना है ना, पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण तो कर लिया, लसत पे लेके हल करते हैं थोड़ा। उससे पहले आप क्या करो, आसानी के लिए इस 28.5 का क्या ले लो, कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा √3 और बराबर x। अब यहाँ पे अपनी थोड़ी सी हल्की सी गणित लगानी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, कहानी अभी खत्म होने में थोड़ा सा समय है। कि ये आएगा 28.5 और 3 इधर गुणा होगा तो आएगा 3 माइनस 1 और भाग क्या आएगा √3। यहां तक समझ में आती है बात। तो अब क्या हो गया अपने, अरे नीचे √3 आ गया सर। अब नीचे √3 आना नहीं चाहिए, अपने तो आना ही नहीं चाहिए, कोई काम नहीं है √3 का। कि √3 नहीं आना चाहिए तो ऊपर क्या हुआ कि सर 28.5 और नीचे है √3 और आगे गुणा है 2, नीचे √3 है सर, तो इसका क्या कर दो
के √3 ऊपर और √3 नीचे से गुणा कर दिया तो ये आया अपने x के बराबर। अब काम सही है सर, अब काम सही है तो कितना काम हो गया आपके 28.5 गुणा 2 गुणा √3 और बट्टा क्या हो गया 3। अब 3 का क्या कर दिया हमने, भाग लगा दिया। यहाँ 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, कि यहाँ पे भाग लगा दो 28, 28 में भाग मत लगाओ और आसान करो कि ये है 30 माइनस 1.5, है ना। अब बात करो कि 30 में भाग किया 10 बार और 0.5 में भाग किया 3 बार, काम हो गया कंप्लीट। ये हो गया 10 और ये हो गया आपके 0.5, माइनस कर दिया हमने इनको क्या कर दिया, 10 में से 0.5 कम करता हूं तो आता है 9.5। ये कितना हो गया आपके, कि सर ये हो गया 9.5 गुणा 2 गुणा √3 बराबर x। अब क्या इसका उत्तर नहीं निकाल सकते क्या, कोई मतलब नहीं है। ये आया 20 और ये आया 1, 19 के 9.5 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा अपने 19। कितना आएगा 19 √3 बराबर x। क्या मान आया बताना जरा, कि सर मान आ गया 19 √3 और ये 19 √3 किसका मान है, कि सर ये x का मान है। x क्या था देखना जरा, x क्या था ऊपर चल के देखो, कि सर लड़का भवन की ओर x मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब भवन की ओर दूरी तय करने की बात करता है तो x की बात कर लेता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कहता है लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलता है, या भवन की ओर 19 √3 मीटर आता है, या भवन की ओर 19 √3 मीटर चला। कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगला सवाल देखो आप लोग, ये कंप्लीट हो गया, इसको लिखते रहना साथ साथ में, पीडीएफ मिलेगी पर थोड़े टाइम बाद मिलेगी आपको। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है आप देखना, पढ़ना इसको आराम से जरा। कि सर सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, के भूमि का एक बिंदु है, कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, बहुत ही छोटी बात कर दी, कि एक भवन है, ये रहा आपका भवन, इस भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगी हुई, मतलब एक टावर लगा हुआ है। आप ये कुछ ऐसा आपके क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब ये भवन की ऊंचाई कितनी हो गई आपके, 20 मीटर हो गई। चलो यहां तक की कहानी हो गई कंप्लीट। आगे बात करूं कि लगी एक संचार मीनार के तल की ओर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बोल दिया इसने, कि पहले क्या था कि एक जमीन थी, कि भूमि के एक बिंदु से, ये रहा भूमि का एक बिंदु, इस बिंदु से क्या है 20 मीटर के ऊंचे भवन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि संचार मीनार के तल, ये रहा संचार मीनार का तल, और क्या बोल रहा है कि शिखर संचार मीनार का तल, और ये रहा शिखर, के उसके उन्नयन कोण की बात कर रहा है, ये रहे उसके उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने कितने हैं,
कि छोटा वाला तो 30 होगा और बड़ा वाला सर 60 होगा। कहानी हो गई कंप्लीट, चित्र बन गया। आगे चलो, कि चित्र बनने के बाद अपनी बात करनी है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये एक्स ज्ञात करना है। टावर कितना लंबा है, मोबाइल का टावर लगा हुआ है, कि मकान के ऊपर मोबाइल का टावर लगाया, टावर की लंबाई भी ज्ञात करो। अरे क्यों लगाया, जब लंबाई ज्ञात करनी थी तो क्यों लगाया इसको, हाँ जरूरत थी लगाने की, तू लगाता ही नहीं तो सवाल बनता ही नहीं। कोई बात नहीं, लगा दिया तो लगा दिया, बुरा नहीं माना, हमने बुरा नहीं माना, हमने लंबाई ज्ञात करके दी बेचारे, लगा तो दिया, बेचारे को पता ही नहीं है लंबाई क्या है। तो माना टावर की लंबाई, माना संचार मीनार बोल रहे हैं ना, सही से लिखना आप, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। अरे रुको जरा, सब्र करो, के नाम कौन देगा, कि ए बी, ये बी और ये है सी और ये है डी, बिना नाम के आगे नहीं बढ़ोगे। और ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, त्रिभुज के हिसाब से ये एक लाइन है अपने ऐसे, उस पे अपन अपने काम करेंगे सारे। आगे चलो भाई, सब्र कर लिया तो आगे चलो। ये आगे क्या करोगे, एक्स आ गया, उसके बाद लगा दो अपनी त्रिकोणमिति के त्रिभुज, छोटे वाले में लगाना पहले। कुछ गलत लिखा हुआ है क्या, कि हाँ सर यहाँ पे 45 आएगा, लगभग क्या 30-60 होते हैं, तो ऐसे ही अपनी गाड़ी चलती है आगे। कि ये क्या लिखा हुआ है कि एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। कि अब अपने को क्या करना है, इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में क्या करना है, त्रिकोणमिति लगानी है। तो त्रिभुज कौन सा है पहले तो वो बात लिख लो, कि त्रिभुज है आपका ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में आपको क्या पता है, 20 पता है, और 20 के साथ हम ज्ञात कर लेते हैं एबी का मान। के 20 क्या है सर, बीसी है, और बीसी बटा क्या कर देता हूं, एसी, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये तो कॉमन को तो साथ में लेंगे ही लेंगे हम। के बीसी बटा एसी किया तो क्या आया कि सर 45 के सामने लंब और बाकी का क्या है, आधार है, तो ये हो जाएगा आपके लंब बटा आधार tan 45 डिग्री। आ गया, tan 45 हो गया, काम खत्म हो गया आपके। तो के बीसी का मान चित्र में कितना दिख रहा है, 20 मीटर, बीसी अपना भवन है, कि ये है सर 20 मीटर, और एबी, एबी है ना, एसी कहां से ले रहे हो, एसी नहीं लेना, एसी लोगे तो सारा काम हो जाएगा गड़बड़, एसी नहीं लेना है, ठीक है। एसी लोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। एसी तो लंब कर्ण है, कर्ण का क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला अपना। तो बीसी बटा एबी आया, और एबी के बारे में कुछ नहीं पता है, अरे नहीं पता है तो इसको छोड़ दो एक बार के लिए लिख के। और ये किसके बराबर है आपके, के tan 45 होता है 1, tan 45 1 कर दिया तो AB इधर आएगा ना, तो AB का मान हो जाएगा 20 मीटर, कि AB कितना है आपके, 20 मीटर है। ये आपको क्या मिल गई, एक, ये आपको एक मिल गई आपके क्या समीकरण, AB का मान पता चल गया। अब अपनी गणित लगाओ दूसरी वाली, दूसरे त्रिभुज के लिए। अब दूसरे त्रिभुज के लिए अपनी गणित लगाओगे तो काम हो जाएगा फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा आ जाएगा। लगाओ अपनी गणित लगाओ, सब लोग लगाओ, लगाना जरा, देखना क्या होता है, चित्र भी पूरा दिखना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या। के त्रिभुज ए बी, और ऊपर टॉप के ऊपर कौन है, डी, ए बी डी में, के त्रिभुज ए बी डी में अब त्रिकोणमिति लगाओ अपनी, क्या होगा, कि त्रिभुज ए बी डी में सर 60 के सामने ले लूं क्या, लंब ले लो, एक्स निकालना है ना, यहाँ से एक्स निकालना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा अपने को। जब इसको लूंगा तो
BD को पूरा लेना पड़ेगा, गलती से भी लूं तो भी लेना पड़ेगा, कहाँ जाऊंगा, कि ये ले लिया हमने BD और AB है अपने पास तो दोनों में कॉमन AB ले लो, काम होगा अभी आसान, देखना कि ये ले लिया AB और वो किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है, कि लंब बटा आधार ही तो बना अपना, कि tan 60 के बराबर सर मान आ गया। अब मान आ गया तो यहां से मान रखो कि सर BD के बारे में जानता ही नहीं हूं सर, क्या रखूं, क्या करूं BD के, क्या करूं BD का, कुछ मत करो आप BD का, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कि BD को दो टुकड़ों में बांट दूं, ABC प्लस CD, के BD का लिख दिया BC प्लस CD और बटा क्या है AB, AB का मान आया आपके 20 मीटर, समीकरण 1 से मान रख दिया आपने, काम खत्म हो गया। और tan 60 का मान होता है आपके √3, कहानी क्लियर हो गई एकदम। कि अब आप जानते हो BC के बारे में, BC है आपका 20 मीटर और CD है x मीटर, तो ये हो गया 20 प्लस x, ये क्या हो गया 20 प्लस x और नीचे पहले से कौन है 20 है। यहाँ पे आपको अभी मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखते हो तो गलत बात नहीं है पर अभी जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट में अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि ये आया आपके √3, क्या होगा मीटर लिख दोगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये मीटर m है या फिर मीटर वाला मीटर है, तो वहां पे चल के अपने दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलत काम करना ही नहीं है अपने को, गलत क्या, ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे अपने को खुद को ही दिक्कत हो, ऐसा काम क्यों करूं। अब ये 20 नीचे दिक्कत कर रहा है तो √3 के पास ले जाओ इसको, तो ये आया 20 प्लस x बराबर 20 √3, काम क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल फ्री हो गया। कि x का मान ज्ञात करना है तो आएगा 20 √3 माइनस 20, अब 20 को कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, ये आएगा x का मान, और x का मान किस में है मीटर में, x क्या था बताना जरा, कहता है लिख देना नीचे, बता देना उसको x क्या था, वापस बताना उसको कि x था अपने संचार मीनार की लंबाई कितनी है, कि सर 20 √3 माइनस 1 मीटर है, ये सर है, ये उत्तर है सर। अरे जब ये उत्तर आया तो आगे बढ़ू क्या मैं, आज अपने क्लास होने वाली है कम से कम 1 घंटे की, अब बड़ी बड़ी क्लासें हम डालने वाले हैं, पहला टारगेट है अपना 10वीं को कंप्लीट करवाना, उसके बाद बात करेंगे 8वीं 9वीं की। सवाल नंबर 8, क्योंकि 10वीं की डिमांड क्या है, ज्यादा आ रही है, उनको ही कंप्लीट करवाना जरूरी है, बाकी क्या है, हो सकता है तीसरी लेयर में और पास हो जाए, है क्या नहीं, क्या पता 10वीं को पास करेगा नहीं करे, समस्या तो इनके कड़ी होती है हर बार, ये तो इस बार भगवान की दया से सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, पास हो गया, पर आपकी किस्मत अच्छी हो कि नहीं हो ये कोई फिक्स नहीं है, 2 सालों से अच्छी चल रही है, तीसरे साल में कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल देखो, एक पेडेस्टल, एक पेडेस्टल, एक पेडेस्टल क्या होता है, पहले तो उसकी बात करें, ये शब्द क्या है, होता क्या है गुरुजी, इसके बारे में बताओ, पेडेस्टल क्या होता है। कि पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, आपने देखा होगा कि मूर्ति बनाने से पहले एक चौकी बनाई जाती है, छोटी सी या थोड़ी लंबी, चौकी का मतलब एक पिलर टाइप का बनाया जाता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी मूर्ति को रखते हैं, ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस पिलर को हम कहते हैं पेडेस्टल, पिलर को हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। अब पेडेस्टल तो बोल दिया कि पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, वो कितनी है, 1.6 मीटर है, रख दिया हमने, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या
कि सर ये मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, वही सेम सवाल हो गया कि ये रहा भूमि का एक बिंदु, ये रहा मूर्ति का शिखर, देख लो का यूनियन कोण क्या है, कि का यूनियन कोण है 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के यूनियन कोण क्या है, पेडेस्टल के शिखर का यूनियन कोण है सर 45 डिग्री। ये लो कहानी हो गई एकदम कंप्लीट। क्या करूं अब बताओ, अब इसका एकदम सही डायग्राम बना देते हैं। और अपने को पूछा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बता दो, ये बतानी है अपने को यहां से यहां तक वाली। अब इसका एकदम सही डायग्राम बनाता हूं। अपने पास लाइन है ना, ये एकदम सीधी क्या है, एक रेखा है, ये अपना पेडेस्टल, ये पेडेस्टल, और ये लाल कलर की मूर्ति बनी, लाल कलर की मूर्ति। अभी बाकी सबको हटा दूंगा। अब लाल कलर की मूर्ति के बाद बाकी लाइनें बना दो कि ये 45 डिग्री भूमि के शिखर से, और ये क्या है अपने 60 डिग्री। काम हो गया खत्म, बाकी को मिटा दूं है कि सर मिटाओगे तो लाइनें मिटेगी क्या? अरे स्मार्ट बोर्ड का कमाल है भाई साहब, लाइनें नहीं मिटती। हाँ, आया मजा? ए बी सी और डी, ये क्या है आपकी मूर्ति है, मूर्ति की लंबाई इसने दी है कि 1.6 क्या है मूर्ति की लंबाई है। इसके बारे में आपको ज्ञात करना है। हमने मान लिया x, ये क्या था, पेडेस्टल था, यहाँ पे आपके 45 डिग्री है और ये है पूरा 60 डिग्री। कहानी आसान हुई कि नहीं हुई? आगे चलो, आसान हुई है तो आगे चलो। जिसको भी इतनी कहानी आसान लगी आगे बताऊं उसको। माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है बताओ तो जरा, कि पेडेस्टल की ऊंचाई है सर अपने x मीटर, है ही नहीं ना, है क्या, है ही नहीं, है ही नहीं सर, है ही नहीं तो x मीटर मान लो। अब जब पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं है तो अब अपनी त्रिकोणमिति लगानी शुरू करो। कॉमन भुजा का ध्यान रखना कि ए बी सर इनके पास क्या है, दोनों त्रिभुजों के पास कॉमन है। सवाल सेम ही है पिछले वाला, थोड़ा सा अंतर है। पहले ऊपर वाले की लंबाई ज्ञात की थी, अब नीचे वाले की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा रिवर्स है बस, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है कि वही काम करूंगा। 45 वाले में क्या करूंगा, पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए के सामने की भुजा बीसी के बीसी बटा ए बी कर दो सर, tan 45 के बराबर है, वही तो tan 45 के बराबर है भाई साहब, tan 45 के बराबर है। के बीसी के बारे में आपको कुछ पता है क्या, कि सर बीसी एक्स है, यहाँ पे एक्स लिख दो। कि सर ए बी के बारे में पता है क्या आपको, यहाँ सर ए बी के बारे में पता है कि ए बी कॉमन है दोनों में, कुछ नहीं है इसके बारे में, कुछ बताया नहीं है तो नहीं बताया तो ए बी लिखो, और बराबर tan 45 एक होता है कि x का मान किसके बराबर आया, ए बी के बराबर आया। समीकरण नंबर हो गई एक। एक के बाद चलो आगे, आगे चलना तो जरा आगे चलो कि त्रिभुज कौन सा ले लूं अब, ए बी डी ले लो सर। कि त्रिभुज हो गया ए बी डी में, ए बी डी में क्या, ए बी डी में लंब बटा आधार का ही आप क्या करोगे, के बी डी बटा ए बी, बटा ए बी नहीं आएगा तो कोई काम की बात ही नहीं है ना। के 60 के सामने पी डी, जब x और 6 पॉइंट क्या 1.6 काम में ही नहीं आएगा तो उनका करोगे क्या, अचार डालोगे, अचार नहीं डालना है अपने, काम में लेना है। बीडी को काम में लो, और इन दोनों के बीच में कॉमन है ए बी, उसको भी काम में ले लिया हमने। तो के उसके बाद ये किसके बराबर आएगा सर, tan के बराबर, और tan का मान क्या है, कोण का मान है आपके 60 डिग्री। के बी डी, बी डी के बारे में आप क्या जानते हो,
कि सर हम जानते हैं बीडी के 2 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा है आपके BC प्लस CD और बटा AB का मान है x, तो x रख दो और बराबर tan 60 मतलब √3। ये काम हो गया क्लियर एकदम, कहानी एकदम कांच की तरह सामने आ गई आपके, पानी की तरह। ये BC कितना है सर? BC है x प्लस 1.6 और भाग क्या हो गया? x हो गया सर। ये बराबर किसके आएगा कि सर बराबर √3 के आएगा। अब कैसे भी करके x का मान निकाल लो, आता है तो, और नहीं आता है तो सीखो। समीकरण को हमेशा सीधी करने की कोशिश करो। बटा में समीकरण है तो उसको गुणा भाग करके सीधा करो कि x प्लस 1.6 और ये x किधर आएगा? √3 की तरफ आएगा, तो √3x। अब ये √3x आया, अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, तो सारे x एक तरफ लेके आओ पहले। तो ये आया 1.6 और बराबर क्या हो जाएगा? √3x माइनस x। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, ये आएगा √3 माइनस 1। x कॉमन ले लिया हमने, तो उसके बाद इधर बच गया अपने 1.6। अपने को सिर्फ x का मान चाहिए, ना कि उसके साथ गुणा में लिखा हुआ है √3 माइनस 1। तो इसका क्या कर दो? पक्षांतरण कर दो। तो ये हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 बराबर x। कहानी हो गई एकदम क्लियर, एकदम कांच की तरह साफ हो गया ना सारा सिस्टम। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि बटा में हम क्या नहीं करते? रूट को नहीं छोड़ते। अब नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण भी कर देंगे सर, आता है हमें। तो ये परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर क्या है? 1.6 बटा √3 माइनस 1 और इसके संयुग्मी से क्या कर दो? गुणा करवा दो। संयुग्मी मतलब बीच में माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करवा दो, और कुछ नहीं करना है आपको। तो कि सर ये मान आएगा x 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे बन जाएगा a² माइनस b²। a² क्या होगा? √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा? 2। 2 का भाग लगा दो, उत्तर आएगा 0.8 √3 प्लस 1। और ये क्या है? ये आपके लंबाई है, मीटर में है, और x का मान है। और ये x क्या था बताना जरा, क्या निकाल? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखना कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 और आगे मीटर। ये अपना आंसर। जो भी इतना आंसर करेगा उनको पूरे नंबर मिलेंगे, और जो इतना आंसर नहीं करेगा, जितना करेगा उतने नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। क्लास हो गई है आपकी लगभग 45 मिनट की। अब से बड़ी बड़ी क्लासें आपको मिलने लग जाएगी, छोटी मोटी क्लासें नहीं मिलेगी। जल्दी से जल्दी आपका कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलता हूँ, आज के लिए लेता हूँ अलविदा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक जरूर करने हैं वीडियो को। और लाइक नहीं करो तो डिसलाइक भी कर देना, आपकी मर्जी है ना। मैं भी करता हूँ कई वीडियो को डिसलाइक, क्या दिक्कत है। तो चलते हैं आगे, अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।